मामला मुनज़्ज़म है। इस बात की अक्कासी वहाँ से की जाती है कि डीआईजी ट्रैफिक के घर पे ही चलाना है। इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ? सिस्टम के आने के बाद आप लोगों का वर्कलोड कम हो गया है, बढ़ गया है? तो ये अपना मुल्क है ना, एंजॉय करते हैं सारे सवाल यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता कैटेगरी बना देनी चाहिए? क्योंकि अगर एक 40,000 कमाने वाला है, उसके महीने के अंदर 3 चालान हो गया, 2 चालान हो कैसे गया। पता लगेगा कैमरे को ये 40,000 कमा रहे हैं? अच्छा सर, मैंने कराची शहर में देखा है 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र के बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई होती सही से, वो बाइक्स लेके निकले होते हैं और सबसे ज़्यादा डंपर वाक़यात और हादसात में यही बच्चे और यही बाइक राइडर्स आ रहे होते हैं। कितने कैमरे लग चुके हैं और मज़ीद कितने कैमरे लगने हैं? तकरीबन अभी 1400 कैमरों में हम काम कर रहे हैं और ये नेक्स्ट फेज के अंदर 2200 कैमरे लगेंगे इस साल के अंदर, फिर ये बढ़ते जाएंगे। ये तो अप टू 10,000 जाएंगे। लेकिन एक लाइन जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि सड़कें तो बना लो, फिर उसके बाद ट्रैफिक कवानीन लागू करना। देखें, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। शहर कराची में ट्रैफिक कवानीन का नफाज पिछले साल से ही जारी है। ई चलान के बाद एक नया कानून मुतारिफ कराया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जो अवाम सिग्नल पर नहीं रुकती, क्या वो इस कानून पर अमल दरामद करेगी? इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक काशिम नदीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और यक के बाद दीगर सर, पहले ई चलान, फिर ट्रैफिक व्हीकल वाला मामला, लेन वाला मामला, आपको नहीं लगता कि जो लोग सिग्नल पर नहीं रुकते वो एक यक के बाद दीगर इतने कवानीन हजम कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शो पे लेने का हमें। देखें, हमारा मकसद ही यही है, सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सारी। अब बात हज़म करने की नहीं है, बात समझने की है बिल्कुल। कि ये ई टिकटिंग का जो नफाज हुआ था, ये एक्सीडेंट्स बचाने के लिए आपकी जो इंसानी जान जो है वो हादसात में की ज़ाया हो जाती थी और एक्सीडेंट्स का बहुत तेज़ी से जो है वो समझे ग्राफ ऊपर जा रहा था सारा। तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने सोच बाजार की और यह सारा फिर टेक्नोलॉजी बेस ई टिकटिंग सिस्टम लेके आए। 27 अक्टूबर से इसको नाफिजुल अमल किया गया। उससे पहले 3 महीने तक इसकी अवेयरनेस दी गई सारी। स्कूल के बच्चे, आईबीए के स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ, मीडिया, ऑफ कोर्स आपका मीडिया सारा हमारे साथ था। तो बेसिक मकसद उसका ये था कि किस तरीके से हादसात में कमी वाक़या की जाए जी। और इंसानी जान को ज़ाया होने से किस तरह बचाया जाए। तो अब बात सिर्फ यही है कि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जिसकी वजह से, छोटी-छोटी गलतियों की वजह से, छोटी-छोटी जल्दबाजियों की वजह से ये एक्सीडेंट रूनुमा होते हैं और आपकी जो है वो जान उसमें ज़ाया होती है। तो ये कानून है, इसको फॉलो करना ही करना है आपको। इसमें आपको अगर आपको अपनी जान बचानी है, माशरे का मुफीद शहरी बनना है, अच्छा काम हम लोगों ने करना है और सारा तो उसके लिए आपको कानून पे अमल करना पड़ेगा। तो इसमें हज़म होने और ना हज़म होने वाली तो बात नहीं। देखें, ये कोई वो नहीं है, आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ थोड़ी है कि आप वायलेशन करें और आप जुर्माना भरें। ये तो आपके हाथ में है कि बिल्कुल। आप नहीं आप वायलेशन करें और ना आप जुर्माना भरें। सर, पिछले साल फरवरी से गालबन ई चलान का नफाज हुआ। तकरीबन 90,000 के करीब अब तक कमोबेश चालान हो चुके हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी हो। क्या ट्रैफिक हादसात में कमी आई है? देखें, 27 अक्टूबर 2025 से पहला ई टिकट इशू हुआ था जी। और आज तक, अभी तक ये 11 लाख से ज़्यादा चालान इशू हो चुके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है? और जो पिछले 6 महीने का डेटा अब निकला है, यानी कि जो इन 6 महीने गुज़श्ता माह और यही 6 महीने जो इससे पिछले साल वाले थे, इन्हीं दिनों का जब डेटा निकाला गया, तो उस वक़्त हमारे पास तकरीबन 90, 92, 95 लोग पर दिन के हिसाब से अपनी जान से जा रहे थे। तो एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था। अब इस 6 महीने का डेटा जो हमारे पास सामने आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ़ख्र से ये बात कह रहे हैं, 23% वो हादसात जिसके अंदर इंसानी जान ज़ाया होती थी, वो कम हुए हैं। और इसी तरह वो हादसात जिसके अंदर माज़ूरी आ जाती थी, माली नुकसान होता था, उसका ग्राफ इससे ज़्यादा है। ट्रैफिक कवानीन का नफाज तो कर दिया जाता है, ट्रैफिक एहलकार भी सड़कों पे भी नज़र आते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा कमी है इतने बड़े शहर के। लेकिन एक लाइन जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि सड़कें तो बना लो, फिर उसके बाद ट्रैफिक कवानीन लागू करना। इस चीज़ से किस देखिए, तरह से डील करते हैं आप लोग? बनी मोस्टली शहर की सड़कें बनी हुई हैं। हम्म। अब आप, आई डोंट नो किस तरह हमारे लोग इसको देखते हैं। देखें, जहाँ पे
रोडों के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहाँ तो ई टिकटिंग नहीं हो रही। सही है। ज़्यादा यूनिवर्सिटी रोड है, बीआरटी का काम चल रहा है, या एमेजना रोड है, उसके ऊपर अगेन एक ग्रीन लाइन का बीआरटी का काम चल रहा है, तो वहाँ तो ई टिकटिंग हो नहीं रही। ई टिकटिंग सिर्फ उन्हीं रोडों के ऊपर हो रही है जहाँ रोड बनेगा। रोड डेवलप है और जहाँ रोड फर्नीचर सारा मौजूद है। रोड सही है। फर्नीचर हम कहते हैं साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लैंड ड्राइंग हुई है सारी, आपके सिग्नल्स लगे हुए हैं, प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग है सारी। तो आपका क्लिफ्टन रोड हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आपका शारा फैसल हो गया, आपका शारा कायदीन हो गया, इसी तरह आपका कारसाज वाला रोड हो बिल्कुल। गया, आपका राशिद मनाज रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया सारा। तो ये तो डेवलप्ड इलाके हैं सारे, इसमें तो कोई टूटा फूटा रोड नहीं है। टिकटिंग भी हम वहीं कर रहे हैं। अगर हम आवाम की ख्वाहिश के ऊपर ये बात करें कि जी रोड जब बन जाएंगे सारे उसके बाद जाके आप टिकटिंग करें, तो इसका मतलब कि हम छोड़ दें कि जो 90 92 95 लोग यौमिया अपनी जान से जा रहे थे, तो फिर वो बैठे रहे, हम देखते रहे और बिल्कुल। वो जाते रहे अपनी जान कोई से। तो दारा अपना काम करे। हाँ, तो वो देखें, अभी तो हमने सिर्फ 1400 कैमरों से मतलब अगर 24% जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, जानलेवा हादसात में कमी आ गई है, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो जब ये बाकी कैमरे शहर के अंदर लगेंगे तो ग्राफ ऑटोमेटिकली उसका नीचे जाएगा, एक्सीडेंट का, सेफ माशरा बनेगा। सर कैमरास वर्क किस तरह से करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जब एहलकार सड़कों पे होते थे तो वो देख लेते थे कि हेलमेट नहीं पहना हुआ है या रुमाल बांध के बाइक राइडर निकल रहा है या बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है। आप कैमरास कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्योंकि इसका तरीकाकार तो नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना है। मैंने इसका बड़ा आसान मैकेनिज्म है, ये तो सारे ऑटोमेटिक कैमराज हैं, इंटेलिजेंट कैमराज हैं सारे, डायनेमिक कैमराज हैं सारे। ये बेसिकली आपका पहले आपकी वॉयलेशन और साथ आपका नंबर प्लेट, ये चीज़ें साथ डिटेक्ट करते हैं। जब गाड़ी वॉयलेशन करती है साथ ही उसका नंबर प्लेट डिटेक्ट करेंगे। नंबर प्लेट की जो पीछे हमारे पास सोर्सेज हैं सारी, उसकी हमारी सबकी इंटीग्रेशन है आपस में, एक्साइज डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और लाइसेंस ब्रांच की, तो हम सारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो जैसे ही वो वॉयलेशन पकड़ता है कैमरा, साथ ही वो नंबर प्लेट उठाता है। नंबर प्लेट के एंड पे जितने भी उसके तफसीलात होती हैं, मालिक का नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फ़ोन नंबर आ जाता है, CNIC नंबर आ जाता है, तो खुदकार निज़ाम के तहत वो वायलेशंस जो उसके अंदर हैं उसको वो पकड़ता है और उसका वो चालान जनरेट करता है, थ्रू पाकिस्तान पोस्ट आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। मुझे ये बताएं कि सर हमने देखा था कि आवाम और महकमे के दरमियान एक बड़ा गैप है। महकमा कोई भी इकदाम उठाएगा, कोई भी कदम उठाएगा, उसको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है। हमने देखा है कि ट्रैफिक एहलकार जब सड़कों पे होते थे तो एक बात की जाती थी कि बेजा तंग किया जाता है और बार बार रोका जाता है। कितना फ़र्क पड़ा है जब ये कैमरास लगे हैं और अब इमेज में कितना फ़र्क पड़ा? देखिए, इमेज तो आप बताएंगे, आप सारे रोड पे होते हैं, आप सारे देखते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। पहले ये होता था कि मैनुअली हम रोकते थे वायलेशंस को, उस वक्त भी हमारा मकसद अव्वलीन यही होता था कि आपको आपकी जान बचाई जाए, आपको वायलेशन से रोका जाए। तो जाहिर सी बात है, जब रोकते थे बहस तकरार होती थी, टाइम ज़ाया होता था, आपका भी हमारा भी सारा। वो अब तो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, IT बेस्ड चीज़ें सारी, अब तो हम आपसे बात भी नहीं करते। अब तो रोकने का सिस्टम ही सारा ख़त्म हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक कैमराज हैं, आप वायलेशन करते जाएं, वो टिकट इशू करते जाएंगे, आपके घर पहुंचती जाएगी। क्योंकि इतना एक गैप इतना था कि अगर किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो भी देखता था और वो साइड से होने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको ये घबराहट होती थी कि कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी जिससे मैं फंस जाऊंगा या मेरे मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो देखें, अब डॉक्यूमेंट्स तो अब कैमरे को भी पता लगते हैं। बिल्कुल। देखें, आपका नंबर प्लेट उसने उठाया वायलेशन में, तो हमें जो 2 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की, वो भी बताएगा। आपका जो हमारा दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसी से चालान जनरेट होता है। हमारा जो लाइसेंस ब्रांच है वो भी उसके साथ इंटीग्रेटेड है, वो बताएगा कि इसका लाइसेंस है कि नहीं है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है कमर्शियल गाड़ियों का, वो बता देते हैं कि जिसका फिटनेस इशू हुआ है कि नहीं हुआ। सारी चीज़ें कंप्यूटर में डली हुई हैं सारी, कुछ सारी वायलेशन के चालान बन जाते हैं साथ साथ। तो हमने तो सिस्टम ईज करते जा रहे हैं, आसान करते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट करते चले जा रहे हैं। हमने तो बिल्कुल अपना पुलिस को जो रोकने का इख्तियार है फ्रॉम द डे फर्स्ट, वो मना कर दिया गया बिल्कुल कि कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक के जो हैं वो चालान करने की नीयत से गाड़ी को नहीं रोकेंगे। और अगर फिर भी अगर नाका लगाया तो उसके लिए एक बड़ा अफसर चाहिए। देखें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। अभी हमारे पास जैसे जो नई लेजिस्लेशन हुई, नई लेजिस्लेशन के तहत हैवी ट्रैफिक को हम किस तरह कंट्रोल करें। अब हैवी ट्रैफिक हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ सूबों की रजिस्टर्ड है। सही है। तो हमारे यहाँ तो जो सिंध एक्साइज का डेटा आ रहा होगा, सिर्फ उसी को चालान मिलेगा। तो उस पे सोच विचार शुरू में ही हो गई थी, कानून साजी जब हुई
तो हैवी ट्रैफिक को बाउंड किया गया कि उनके अंदर ट्रैकर लगाना मस्ट है। अगर ट्रैकर उसमें नहीं लगा होगा तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना है, और उसके अंदर ट्रैकर लगा हो और हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथ उसकी इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। यानी आपकी गाड़ी में अगर ट्रैकर लगा हुआ है तो आप बाउंड हैं कि आप 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जो है वो शहर की हद के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। जैसे ही आप गाड़ी चलाएँगे इस रफ्तार से ऊपर, तो हमारे खुद कार निज़ाम के अंदर आपका चूँकि डेटा ट्रैकर से हमारे पास ट्रांसफ़र होके मौजूद होगा, वो ऑटोमैटिकली उसका चालान जनरेट होगा और उसके घर पे ये आप पहुँचेगा। डंपर के लिए बात करें, हैवी वाटर हैवी टैंकर, व्हीकल। डंपर, बस, ट्रॉलर्स, मिनी बसेस, एलटीवी, कमर्शियल व्हीकल्स, ये सब के अंदर है तो ये। कितनी पैमाने पे ये हो चुका है और कितना आपको लग रहा है ये कि शुरू में तो बिल्कुल देखें, हमारी जब मीटिंग शुरू हुई ट्रांसपोर्टर्स हजरात के साथ, उनकी यूनियन के साथ, तो शुरू में उनको हमें समझाने में भी टाइम लगा और वो बड़े कोऑपरेटिव थे हमारे साथ। लेकिन शुरू में वो भी परेशान थे कि ये होगा कैसे, करेंगे कैसे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया और वो काफ़ी बड़ी तादाद में, तकरीबन 20,000 से ऊपर व्हीकल हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं ट्रैकर में सारे। और अब जब 6 महीने गुजरे हैं तो उन्हीं ट्रांसपोर्टर से जब हमारी मीटिंग होती है तो वो बाकायदा बताते हैं कि इसके लगने से हमें कितना, उनको खुद कितना फ़ायदा हुआ कि उनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स ख़त्म हो गए ना होने के। अब आप देखें ना, कितने अरसे से अगर आप हादसात देखो तो कोई कमी आई है। हॉरेबल हादसा अल्लाह ना करे इस तरह का आपको नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि अब उन सबको पता है ट्रैकर लगा हुआ है, 24 आवर ट्रैफिक पुलिस जो है उसको मॉनिटर कर रही है। अब उसके लिए तो ना कोई ईद, ना कोई शबरात, ना कोई दिन, ना कोई रात, उसने तो, ट्रैकर ने अपना काम करना है, टेक्नोलॉजी ने अपना काम करना है, टिकट उसको जनरेट होना है, उसके घर चले जाना है। तो ये सारा है सर सिस्टम। क्या वजह है, हम बचपन से कराची में रह रहे हैं लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर हमने, 4-5 साल भी नहीं, 2 सालों में हमने हैवी ट्रैफिक का दौरानिया बढ़ते देखा है कराची शहर में, और हमने इन ड्राइवर्स को बेहंगम गाड़ियां चलाते देखा है। इवन कल रात की बात है, मैं जौहर चौरंगी पे बैठा हुआ था और इतनी तेज़ रफ्तार वो डंपर लेके गया है कि अगर उसके सामने कोई बाइक राइडर आता तो शायद कोई और हादसा हो नहीं, जाता। लामहला उसका चालान निकला होगा, लामहला उसका निकला होगा। देखें, हम्म, बात यह है कि हम एक मेगा सिटी हैं, बिल्कुल। यहाँ 70 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो शहर के अंदर चल रही हैं। फिर बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसके अंदर 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम और केमाड़ी पोर्ट। और ये पोर्ट्स तो 24 आवर रन कर रही हैं, पानी का जहाज आ रहा है, सामान ले रहा है, उतार रहा है। लेकिन रोड जो है हमारे पास वो अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारी डिफेंस से रोड निकल के जाता है कुरंगी जाने वाला, तो वो तो फिर उस पर दिन में होती है पाबंदी, तो वो रात को चलता है सारा। तो इसी तरह हमारा नादन बाईपास है, नादन बाईपास हमारा चल रहा होता है, माड़ीपुर रोड हमारा चल रहा होता है सारा। इतनी बड़ी समझें कि आप हैवी ट्रैफिक को जो डील कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये ट्रैकर का निज़ाम आपको बताया, फिर हमारे मॉनिटरिंग का निज़ाम बताया, फिर हमारे पास ड्रोन यूनिट्स हैं हमारे पास, वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम। माड़ीपुर रोड के ऊपर आप जाएँ तो हमने हैवी ट्रैफिक को छोटी ट्रैफिक से अलहदा कर दिया है, सही है। और वहाँ से इसी तरह बोट बेसन से लेके हमने आगे इसको कुरंगी तक लेके गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में आप देखेंगे कि बिल्कुल हैवी ट्रैफिक जो है वो आपको अलग चलती नज़र आएगी ई और कार में। छोटी ट्रैफिक आपको अलग नज़र आएगी। अच्छा सर, जब ई चालान वाला मामला हुआ था, जब ये मुतारिफ कराया गया था, तो ट्रैफिक महकमे को एक तनकीद का सामना करना पड़ा था। जिस दिन ये सारे चालान हुए, मुझे आज भी याद है कि एक भरपूर तरीके से चालान हुए थे, जिसमें बहुत सारे केसेस ये भी आए कि जैसे मेरी बाइक है, मैं बेच चुका हूँ और वो कोई और चला रहा है, लेकिन वो मेरे नाम पे, और वो चालान मेरे तक पहुंच हाँ, चुका है। बिल्कुल। किसी की बाइक चोरी हो गई, देखें, उसके घर पहुंच गया चालान। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, इससे पहले ये सारा मैनुअल सिस्टम चल रहा था। हम्म, हमारे लोगों में भी इस बात का इतना वो एहसास नहीं था। गाड़ी जिसने बेच दी, किसको बेच दी पता ही नहीं है। बिल्कुल। 20-20 साल पहले गाड़ियाँ बेची हुई हैं। तो अब तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। सबको पता लग गया कि मैंने कब गाड़ी बेची थी, उसने अभी तक ना अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। इसी तरह जो एक्साइज़ के ड्यूज़ हैं वो नहीं दे रहा था रखे। तो अब ये सारी चीज़ें चूँकि आपस में इंटीग्रेटेड हो गई हैं सारी ना, तो ये अब सारे ड्यूज़ भी आपके निकल के सामने आते हैं। हर चीज़ आपके सामने निकल के आती है। ये जो तनकीद हुई थी कि इन्होंने अपना मामला तो ठीक किया नहीं और ये कानून नाफिज कर दिया क्योंकि नाम पे करवाया नहीं। हाँ, अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ, वो मैं मिस कर गया बात बीच में। किसी के नाम पे थी और किसी के पास जा रही अब थी। सीन क्या हो रहा है कि हमने 40,000 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट पूल में डाली हैं। ठीक है? अब वो ब्लैक लिस्ट पूल में 3-4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 चीज़ यही है कि चालान काशिफ साहब को आ रहा है, गाड़ी जो है वो मैं बेच चुका हूँ 20 साल पहले आपको। अब मैं परेशान हूँ जी, मेरा चालान आ रहा है और मैं भरूँ, क्यों भरूँ? गाड़ी तो मैं 20 साल पहले बेच चुका हूँ। तो वो जब हमसे राब्ता करते हैं, एक्साइज़ में वो जाएँगे, वहाँ पे सिंगल सेलर बायोमेट्रिक करेंगे, उन्होंने सहूलत दी हुई, वो बायोमेट्रिक करके हमें बताएँगे। यहाँ पे हमारे सहूलत सेंटर बने हुए हैं, 1915 बना हुआ है, वो बताएँगे, तो वो गाड़ी सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर की लिस्ट में चली जाती है। हम्म, कि
सेलर ने हमें बता दिया कि जी गाड़ी तो मैंने ये बेच दी हुई है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, व्हाटएवर। तो कम से कम वो जो है चालान का क्लॉक रुक जाएगा, चालान उस तक खत्म हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगा, और वो जो जब भी वो दूसरा जो बायर है वो गाड़ी जब रोकी जाएगी तो वो हिल पे दैट चालान। इसी तरह इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि एक गाड़ी है वो 2 नंबरों पे चल रही है। सही है। इस तरह के केसेस आए हैं, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। फिर इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि आपका एड्रेस ही नामुकम्मल है। ठीक अब है। आपका एक्साइज में एड्रेस लिखा हुआ है काशिफ नदीम, ब्लॉक 12, गुलिस्तान लाहौर। ठीक है। कैसे ढूंढेंगे आप? जब तक आपका एड्रेस पूरा नहीं होगा मुकम्मल, हाउस नंबर तो नहीं वो है। टिकट तो जनरेट हुआ ना, हम्म। वायलेशन तो हुई है, तो वो सब की सब गाड़ियां ब्लैकलिस्ट पूल में जा रही हैं। फिर आपका जो नंबर हाइड कर लेते हैं अपने, एक एक नंबर छुपा लेते हैं हाँ, या चेहरा कुछ भी वो छुपा करते लेते हैं, हैं, नंबर भी छुपा लेते हैं। हाँ, तो वो चली जाती है ब्लैकलिस्ट पूल में। सही है। तो ये हमने अभी 40,000 गाड़ियां हमारे ब्लैकलिस्ट पूल के अंदर जा चुकी हैं, हाँ। और इस 1 तारीख के यानी 1 जुलाई से हम्म। इसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। हमारी ग्राउंड टीमें निकलेंगी रोड पे, जो आप बात कर रहे थे कि फिजिकली वो रोक सकते हैं कि नहीं, तो वो उस ब्लैकलिस्ट गाड़ियों को रोकने के लिए वो लोग जो हैं फिर ग्राउंड पे आएंगे, उनके पास अपनी ये टेक्नोलॉजीज होंगी, गैजेट्स होंगी सारी, वो गाड़ियां वो रोकेंगे। जो तो सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर में हुई होंगी वो एक्साइज के हवाले की जाएंगी, जब तक वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराए गाड़ी उसको नहीं मिलेगी, एक तरह का क्लैम्प कर दिया जाएगा। और जो एक गाड़ी 2 नंबर प्लेटों पे चल रही है, ये तो एफआईआर है, सीधी सीधी उसके ऊपर एफआईआर होगी। इसी तरह हमारे जो डीएसपी साहबान हैं, ये जो ट्रैकर वाली बात हमने की थी बीच में कि हमारे इतने ट्रैकर लग गए, अब वो लोग वो गाड़ियां जिनमें ट्रैकर नहीं लगे हुए, तो उनका हमारा एक फिजिकल तरीकाकार है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। डीएसपी होंगे, हाँ जी। वो अपने साथ उनकी टीम खड़ी होगी, तो वो गाय बगाए गाड़ियों को चेक करेंगे कि उनके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा होगा तो उसको वहीं पे वो थ्रू ई टिकट जो है वो चालान भेजेंगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि फ़िलहाल हमारी हेल्पलाइन है, यहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जब आवाम से हम बात करते हैं, जब निकलते हैं, माइक लगाते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये गैप क्यों नहीं फिल हो पा रहा? मालूम का ना होना, तो इसका मैं आपको क्या जवाब दूं? उनको मालूम होना चाहिए। आपको जब टिकट आ रहा है उसके पीछे 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं, आपके टिकट के सामने हर चीज लिखी हुई है, उसके अंदर तरीकाकार भी वजह किया गया है कि आप इसको भर कैसे सकते हैं, आप कितने टाइम में भरेंगे तो कितना डिस्काउंट होगा, कितने टाइम में नहीं भरेंगे तो ये होगा, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके ऊपर हेल्पलाइन लिखी हुई है 1915, 24/7 वो ऑन है, आप उसके ऊपर फोन करके मालूमात लें। मतलब इल्म का ना होना आपको वायलेशन पे मजबूर नहीं करेगा। अच्छा, एक बात मुझे बता, क्या ट्रैफिक वायलेंस के ऊपर एफआईआर कट सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। देखें, नॉर्मली तो ई टिकट्स ही होते हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई इस किस्म की गाड़ी इंतहाई खतरनाक तरीके से जा रही हो, जो किसी दूसरे की जान लेने की मतलब उसके अंदर किसी दूसरे की जान जाने का खदशा हो या माली नुकसान का खदशा हो, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का उसको देख रहा होगा, तो वो उसको रोक के उसके ऊपर 279 की एफआईआर दे सकता है। 279। और अगर आपकी गाड़ी टिंटेड है, फॉर सपोज चारों शीशे नहीं, क्योंकि अभी मेरे दोस्त के साथ एक मामला हुआ है, सिर्फ बैक एंड पिछला शीशा टिंटेड था, 27 मार्च की बात है, जुम्मे का दिन था, और उसी दौरानिए में ये कहा गया था कि इन गाड़ियों को रोको जो टिंटेड गाड़ियाँ, पिछला शीशा उसका टिंटेड था, उसके ऊपर एफआईआर लगा दी गई। तो ऐसा हो एफआईआर? जी, एफआईआर कर दी बरेली थाने के अंदर, और शख्सी अच्छा, जमानत वो लेके। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले बताएंगे कि उनको क्या ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ट्रैफिक में तो हमारे पास ई टिकटिंग निज़ाम है, हमारे लिए फ्रंट के 2 शीशे और विंड स्क्रीन का साफ होना जरूरी है। बाकी बैक पे जी, मसला नहीं साइड है। के दोनों जो पीछे पैसेंजर के शीशे हैं जी। वो आप काले कर सकते हैं, लेकिन और उसका जो विंड स्क्रीन है बैक साइड वाला, वो हाँ, फ्रंट के नहीं आपको करने। क्योंकि लोगों को इस कानून के बारे में भी नहीं पता ना कि अगर टेंटेड आपने करवानी है तो कितने शीशे आप टेंटेड करवा सकते हैं। हम बता रहे हैं ना, आप जी फ्रंट बिल्कुल के यही। ड्राइवर और उसके साथ का जो पैसेंजर वाला शीशा है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपका जो फ्रंट का शीशा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स के तहत। अच्छा सर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने कैमरे लग चुके हैं और मजीद कितने कैमरे लगने हैं? तकरीबन अभी 1400 कैमरों में हम काम कर रहे हैं, और ये नेक्स्ट फेज के अंदर 2200 कैमरे लगेंगे इस साल के अंदर, फिर ये बढ़ते जाएंगे, ये तो अप टू 10,000 जाएंगे पूरे कराची के अंदर। अब जी, आपको इंशाल्लाह नजर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होती चली जाएगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता चला जाएगा, तो फिर ये पहला चालान 5,000 का आता है, 5,000 का ही है। जी। आप एक नहीं, पहला चालान तो आप फ्री 2,500 है। समझे ना। हाँ, आप मोटरसाइकिल का अगर चलान है तो 5,000 तो हमने मतलब वो, चूंकि उसका फाइन स्टार्टिंग 5,000 है, जी। लेकिन जब आप पहला चालान आपके पास आता है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप 14 दिन के अंदर पे करेंगे तो वो 2,500 है।
तो स्टार्टिंग फाइन आप 2,500 समझें, कार का 5,000 समझें, एलटीवी का फिर 7,500 समझें। अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता कैटेगरी बना देनी चाहिए? क्योंकि अगर एक 40,000 कमाने वाला है, उसके महीने के अंदर 3 चालान हो गया, 2 चालान हो कैसे गया, पता लगेगा कैमरे को ये 40,000 कमा रहे हैं? तो सर कुछ तो हो सकता है। अब मैंने तो वो अगर क्यों 3 चालान करवाने पे तुला हुआ है? वो सर अपने नहीं करेगा। बेहंगम कौम है हमारी, तो हमें तो पता ही नहीं तो है। कौम क्यों बेहंगम है? हम बड़े डिसिप्लिन कौम है। आप देखें बेहंगम कौम आप बोल रहे हैं कि 3,000 4,000 5,000 हमारे चालान पर डे हो रहे हैं, ठीक है? तो गाड़ियां मैंने आपको बताई हैं 70 लाख, 5 लाख गाड़ियां जो शहर के बाहर से अंदर आती हैं। अगर मेरे भाई 70-75 लाख में से आधी गाड़ियां भी ऑन रोड हों, आधी से भी आधी ऑन रोड हों, तो भी 10-12 लाख बनती हैं, 15 लाख बनती हैं। 15 लाख में से चालान हो रहे हैं 4,000 5,000 के। तो ये बेहंगम है कि हंगम है? सारे डिसिप्लिन हैं, हाँ। सिर्फ उनको बस वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चलते जाएंगे उनको टिकट मिलते जाएंगे। अब आप देखें शारे फैसल के ऊपर लेन डिसिप्लिन आप खुद ऑब्जर्व करें, चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो गई। अब पूरी मतलब अरसे दराज से जो आदत खत्म हुई थी वो आदत हम डेवलप कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं है आदत हमारे लिए अपनाना। हमारे यही लोग जैसे कहीं दुबई उतरते हैं या हज करने उम्रे करने जाते हैं, सऊदी अरब उतरते हैं, वहां तो किसी ने कानून नहीं पढ़ाया होता। सही है। तो वहां का कानून तो ये बगैर पढ़े सारा फौरन इनको पता लग जाता है कि कौन सी लाइन इनकी है, कहाँ हमने किस लाइन में खड़े होना है, कहाँ से हमने वीजा चेक करवाना है, कहाँ से पासपोर्ट सारे सवाल यहाँ होते हैं। वहाँ सारे वहाँ तो ये अपना मुल्क है ना, एंजॉय करते हैं, सारे सवाल यहाँ पे होते हैं। अच्छा, व्हीकल लेन मुतारिफ कराने का मकसद, बेसिक आइडिया क्या था इसके पीछे? क्या शारे फैसल ने टू बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट्स इज द नंबर 1। हम्म कि देखें आप अवारी से लेके एयरपोर्ट तक तकरीबन 13.5 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। आप मुझे बताएं अवारी से लेके एयरपोर्ट जाते वक्त आपके पास कोई राइट ट्रैक पे यू टर्न नहीं है, कोई राइट टर्न नहीं नहीं है, बिल्कुल बहुत लंबा आपने जाना होता है अगर आपने यूटर्न लेना है। है ही नहीं। हाँ जी। अवारी से लेके आपको पूरा वहां तक समझे एयरपोर्ट तक एक डिग रोड है, वो तो आपको ऊपर जाना, नीचे आपने अंडरपास में चले जाना है। बिल्कुल। तो जब आपके पास राइट टर्न ही नहीं है, जब आपके पास यू टर्न ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं उसमें बस का, रिक्शे का, कमर्शियल व्हीकल का, मोटरसाइकिल का, स्लो मूविंग व्हीकल का उसमें जाने का कोई काम ही नहीं। काम ही नहीं बनता। अगर आपको जाना है शारा फैसल से, आपको जब भी बाहर निकलना है आपको उल्टे हाथ वाले एग्जिट से बाहर निकलना है। आप अवारी से जा रहे हैं, अगर आपको वापस भी आना है तो आप शारा कैदीन से अल्लाह वाली जाएंगे, अल्लाह वाली से घूम के फिर आप ऊपर से निकल के वापस आएंगे, कारसाज से घूमेंगे, बलोच से घूमेंगे। तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे 400 मीटर पहले आप इंडिकेटर देना शुरू करेंगे, आप सेफ डिस्टेंस से लेफ्ट में आएंगे और लेफ्ट आके आप बाहर आ जाएंगे। बहुत आप बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत आसान लग रहा है तरीका है, आप करके लेकिन जब देखें। मैं रोड पे होता हूँ ना, तो मुझ समेत बहुत सारे ऐसे कराची आइट्स हैं जिनको ये परेशानी होती है, और फिर वो जब पुलिस वालों के मुंह से ये बात सुनते हो उस रोड पे, तो वो बड़ी परेशानी हो जाती क्या मसला क्या है इसमें? है। मुझे अभी तो बहुत आसान लग रहा है। आप करके देखें, बैठे गाड़ी में जाएं, अभी अभी मेरी बात को आजमाएं। आप अपने ट्रैक में चलेंगे, अपनी लेन में चलेंगे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जब हम आपको कह रहे हैं कि एक्सट्रीम राइट के सीधे दोनों हाथ के ट्रैफिक जो है वो फास्ट मूविंग गाड़ियां, कारें, जीपें, डबल केबन्स, वो इनके लिए हैं, आप उसमें जाएं। अब आप जा रहे हैं 70 किलोमीटर की, आपको हमने हद रफ्तार दी हुई है शारा फैसल पे, आप जा रहे हैं अपनी 70 की स्पीड के ऊपर, जो कि मुनासिब है शारा फैसल के लिए। अब उसी में आपके आगे रक्षा चल रहा हो जो 30 की स्पीड पे चल रहा हो, तो आप तो पीछे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी मेरे आगे क्यों चल रही है, जगह ही नहीं दे रहा मुझे? आप खुद अपना दिल आपको बोलेगा भाई इसकी तो ये लाइन ही नहीं है, इधर क्या कर रहा है। अब यही कार वाला अगर मोटरसाइकिल की लाइन में और बस लाइन में जा रहा होगा, तो यही सोच बस के ड्राइवर को भी आएगी और मोटरसाइकिल के ड्राइवर को भी आएगी, भाई इसका रूट तो इसका तो ये है नहीं, भाई इसकी तो राइट की लाइन है, ये इधर क्यों आ रहा है? तो पता सबको है, अमल नहीं करती, वो जानबूझ के बीच में आ रहे होते हैं। बस वो अपनी सोच में गाड़ी चला रहे होते हैं, जानबूझ के नहीं। 100 परेशानियां दिमाग में होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गाड़ी चलाते वक्त आपको फोकस करना चाहिए अपनी मंजिल के ऊपर, अपने टाइम के ऊपर, अपनी लाइन के ऊपर। अच्छा सर, मामला मुनज़्ज़म है, इस बात की अक्कासी वहाँ से की जाती है कि डीआईजी ट्रैफिक के घर पे ही चलाना है, तो क्या हुआ? ये थोड़ा बता देना इनको। वो देखें वो कौन चला रहा था गाड़ी? भाई ये तो उन साहब का ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। सही है, ठीक है। अब देखें ना, अगर यही बात है अवेयरनेस की, हम पूरी दुनिया को अवेयरनेस दे रहे हैं और हमारे साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो हमारे से सारा दिन सुनता रहता है कि अवेयरनेस दे रहे हैं, अगर वो खुद अमल नहीं कर पाए तो फिर हमारी अवेयरनेस, इसका मतलब जहां तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही होगी ना। तो वही बात होगी। अब ड्राइवर को पूछा, उसने बोला जी मैं तो सुना नहीं है, मैं जल्दी में था। ना सुनना, जल्दी में होना, लाइल्मी आपकी, ये आपको कानून से नहीं बचा सकती। तो टिकट्स तो यहाँ
अब कैमरे को हम किस तरह बताएंगे कि भाई ये डीआईजी साहब की गाड़ी है, इसका चालान आपने नहीं करना, या ये जो है वो गवर्नमेंट का नंबर प्लेट है, इसका चालान नहीं करना। तो वो तो कैमरा है, उसके अंदर तो वायलेशन फीड है, ही जस्ट रीड द वायलेशन, टिकट उसने जनरेट करना अपने हिसाब से। अच्छा, जैसे एक शहरी को लगता है कि वो ठीक है और वो हाँ, सही भी है। अक्सर सब यही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं कि हम ठीक हैं। नहीं, चले आपके पास एक शहरी आया, उसने कोई वॉल्यूशन नहीं की, लेकिन कैमरा गलती करके इंसान कर जाता हो है, तो सकता है। उसकी रिवर्स किस तरीके से होगा? बिल्कुल आसान तरीका उसका कोई सेंटर, कुछ ऐसी हेल्पलाइन? बिल्कुल आसान तरीका का, देखें एआई कैमराज हैं सारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम सारी इसके अंदर भरी हुई है, इंटेलिजेंट कैमराज हैं, डायनेमिक कैमराज हैं सारे। लेकिन क्या करें कि अगर आपकी नंबर प्लेट उसके ऊपर KCQ है और वहां कहीं मिट्टी लग गई क्यू के ऊपर, या कोई कैमरे ने एंगल गलत पकड़ लिया और वो KCO पढ़ लिया उसने, तो ये तो एरर हो सकता है, सही है, नंबर का कैमरा मिस मैच करने का। तो हमारे पास उसका सिस्टम है। आप यही आपके जो हमारे कंप्लेन सेंटर खुले हुए हैं, जैसे सहूलत सेंटर, शहर में 11 सहूलत सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा, आपको जो टिकट आता है उसकी बैग पे लिखे हुए हैं सारे, और सारे मशहूर जगहों पे, इजी रीच जगह पे, और वो सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक वहाँ पे स्टाफ बैठा होता है। अच्छा मॉल में बनाए, आप वहाँ जाएं, यही बात बताएं कि भाई ये मेरी गाड़ी का ये नंबर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा चलाना है, ये मिसमैच है, वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। और मुतलका इदारों को, जो हमारी अपनी एक कमेटी बनी हुई है, उसे हम इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, एक SSP साहब हैं, उसमें CPLC के उस जोन के चीफ हैं वहाँ पे, और एक DSP हैं, वो देखेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है हाँ ये कैमरे का एरर है, कोई गलती है, तो वो उसको वेव कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। सिस्टम के आने के बाद आप लोगों का वर्कलोड कम हो गया, बढ़ गया? ई टिकटिंग के निज़ाम से तो जो हमारा ई टिकटिंग वाला निज़ाम है ना महकमा, इस पे तो लोड काफ़ी है, 24/7 हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट भी कवर कर रहे होते हैं, बहुत सारे कराची में हर मुकाम पे प्रोटेस्ट हो रहा है, गुरु मंदिर के मुकाम पे आपको मिल रहा है, प्रेस क्लब के साथ मिल रहा था, उसके अतराफ की चौरंगिया ब्लॉक होती है, किस तरह मैनेज करते हैं? कमोबेश 5000 से ज्यादा एहलकार है हमारे यहाँ कराची में। 5200 के करीब नफरी है, इसमें DIG साहब से लेके नीचे मतलब कांस्टेबल तक सारे हैं, ग्राउंड स्टाफ हमारा और है। अब जो हमारे ग्राउंड पे लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, सारा उनका कैमरे से, ई टिकटिंग से कोई उनका वास्ता नहीं है, वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज कर रहे हैं, जल से जुलूस निपटा रहे हैं, स्कूल ड्यूटी निपटा रहे हैं, मार्केट ड्यूटियां निपटा रहे हैं, रूटीन के ट्रैफिक को निपटा रहे हैं सारों को। ई टिकटिंग तो हमारे अपने अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इनकी ट्रेनिंग की हुई है, ये सारे अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और थ्रू कैमराज सारे ये चलान होते हैं। जब मेरी शाह साहब से बात हुई थी सवाल, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन एहलकारों को किसी तरीके का अलाउंस तरीकाकार इसका बनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली एहलकार कड़ी धूप में खड़े होते हैं और उनके पास उस तरह से वो गैजेट्स नहीं होते, वो मामला नहीं होते और वो मैंने खुद देख के फील होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्टली दुनिया भर में मैंने देखा है कि किसी हादसे के बाद ही सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो होते हैं ना, उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ये मौके पे होते हैं, फिर ये सर्दी गर्मी बारिश हर जगह ये मौजूद होते हैं, सबसे पहले हादसे की इत्तला भी यही देते हैं, रोड भी यही क्लियर कराते हैं, आपने देखा भी होगा सारा। इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, DI साहब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अंदर सीरियस है इस बात के अंदर कि इनको अच्छे इंसेंटिव दिए जाएं ताकि इनकी जिंदगी अच्छी गुजरे आगे। अच्छा सर, मैंने कराची शहर में देखा है 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई होती सही से, वो बाइक्स लेके निकले होते, और सबसे ज़्यादा डंपर वाकयात और हादसात में यही बच्चे और यही बाइक राइडर्स आ रहे होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या कानून है? देखें, बात यह है कि 75 लाख जो हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ियां बन रही हैं, उसमें से तकरीबन आधी जो है वो मोटरसाइकिलें हैं, और मोटरसाइकिलों में तो आजकल हम ये देखने में आते हैं कि बहुत कम उम्र बच्चे जो हैं वो रोडों के ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं। सही है। और जब हमारे पास जब ये एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे, तो हमारी एक यूनिट बना KRAT के नाम से, कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम, और उन्होंने फिर जब हर एक्सीडेंट के ऊपर वो जाते हैं, वो सारे मामला देखते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, उसकी सारी वेयर अबाउट निकालते हैं, CCTVs निकालते हैं। तो मामूली गलतियां लड़कों की जो है मोटरसाइकिल चलाने वालों की, ऐसी तो बहुत सारी वीडियोज ऐसे आई हैं कि वो ट्रक आगे निकल गया, ट्रॉला आगे निकल गया और ये पिछले व्हीलों में आ गए। अब आप देखें ना, ईद के दिन जो लड़के अपनी जान से गए, जो आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि वो लड़के 2 बच्चे हैं, वो हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वन व्हीलिंग है, हाथ छोड़ के कह रहे थे। तो कौन इनको, माँ बाप रोकेगा? कौन रोकेगा? हम तो रोकेंगे, हम तो टिकट दे भी रहे हैं इनको, अब इनको रोकते हैं, ई टिकट भी देते हैं, तब हमारे लिए मसला बन जाता है कि जी छोटे बच्चों को जो ये तंग करते हैं, और मोटरसाइकिल वाली गरीब अवाम है उसको ये तंग करते हैं। भाई आप एक्सीडेंट के आप रेशो निकाल के देखो, सबसे ज़्यादा अपनी जान से तो मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं। छोटी मामूली गलती से 5-6 चीज़ें हैं जो मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेफ करती हैं,
आपके साइड के शीशे होने चाहिए, आपको पीछे नजर आए कि आपके कौन आ रहा है, आपने हेलमेट पहना हुआ हो, आपकी चेन के ऊपर कवर हो, आपके इंडिकेटर्स हो, आपकी हेडलाइट चल रही हो, 4-5 बेसिक चीजें। आप जाएं सर्वे करें, शहर में जितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं 80% मोटरसाइकिलों में ये चीजें ही नहीं होंगी, और हैं क्या, नहीं मामूली बिल्कुल, मामूली चीजें। वो तो उसको उन्होंने वो छिलका कर दिया होता है और निकाल के इसको हल्का कर दिया होता है ताकि बड़े वो हवा भाई की रफ्तार से जाए। बात यह है कि पहले माँ बाप पूछते थे बच्चे को, मगरिब के बाद वो घर नहीं घुसता था ना, तो कहाँ हो, कैसे हो, परेशान होते थे। अब तो आप रात को देखो, आधी रात को वन व्हीलिंग हो रही है, आधी रात को वो मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़कों ने लेट के मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको रोकें, और हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की। इसी वजह से हादसात भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके माँ बाप अपना फर्ज निभाएं। ये जो कम उम्र के बच्चों को अगर आप पकड़ते हैं इस तरह से वन व्हीलिंग करते, फिर इस पे क्या कानून ई रहता है? टिकटिंग है। पहले इससे पहले जब हम मैनुअली करते थे तो हम ये करते थे कि वो मोटरसाइकिलें हम अपने पास जमा कर लेते थे, और बच्चों को बोलते थे कि अपने पेरेंट्स को बुलाएं। फिर उनके वालिद आते थे, चचा आते थे, वो हमें बाकायदा स्टाम्प पेपर लिख के देते थे कि मैं दोबारा नहीं दूंगा इनको, और उसकी सरजनिश करते थे। तो वो तरीकाकार था, गाड़ी हम बॉन्ड कर देते थे, जब तक कोई लाइसेंस होल्डर नहीं आता था हम उसको गाड़ी नहीं देते थे। तो अब तो चूंकि हमने सिस्टम को ख़त्म कर दिया हुआ है फिजिकली रोकने का, तो अब तो ई टिकट्स उनको जाते हैं सारे। तो ई टिकट्स तो आ गए। अब एक महकमे के बारे में, ट्रैफिक पुलिस के बारे में कहा जाता है, और पुलिस के बारे में जो एक इमेज बनी हुई, क्योंकि काली भेड़ें तो हर महकमे के अंदर होती हैं, और ये ऐसा हुआ भी, हमने देखा भी, इवन हमारे साथ भी हुआ है कि एक अलकार नगर हमें पकड़ा, 100 रुपये दे दो, 150 रुपये दे दो। अगर इससे इतना फ़ायदा होता था महकमे को, तो फिर ई चालान की मुतारिफ कराए, थोड़ा ये भी अवेयरनेस दे देना लोगों को, नहीं, देखें, क्योंकि ये एक अजम्पशंस है कि ये तो महकमा कमाता है इस चीज़ से। नहीं, बात यह है कि ये तो देखें, अपने तौर पे आप जो मर्जी बातें करते चले जाएं। जिसने आप 100 रुपये जिसने आपसे लिए, उसने अपने आप को भी गुनाहगार किया, आपको भी गुनाहगार किया। बिल्कुल। ये तो ताली दोनों हाथों से बज रही है, समझे? तो हमने तो वो हाथ मिलाने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। इसी वजह से हमने ये टिकटिंग का निजाम लेके आए। नहीं, बंदा जो फंसा है बेचारा, वो तो मजबूर है, वो क्या करे? उसको किसने मजबूर किया फंसने पे? हाँ, वायलेशन ने मजबूर किया ना। सवाल। तो जब अपने आप को, कितनी बड़ी बातें हैं ये, मैं अक्सर जगह यही बात बोलता हूँ कि जो पुलिस आपको सिखा रही है, जो किताब आपको सिखा रही है, अगर आपने लाइसेंस पढ़ के लिया हो और आपने हाईवे कोड बुक पढ़ी हो, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं कि आप इनसे बचें, आप हादसात से भी बचेंगे और आप चालान से भी बचेंगे। उसके अंदर कोई पूरी हमने कोई पूरी बड़ी किताब खोल के तो पीनी नहीं है। क्या पॉइंटर्स हैं? हमने 4-5 बातें हैं। अभी भी मैं आप सब दोस्तों को यही बात बता रहा हूँ कि किन चीज़ों से आपको चलाना आता है, आप उन चीज़ों से आप बचें। ये प्लीज थोड़ा सा बता दें। नंबर 1, आप हेलमेट पहने। अभी हमारे यहाँ जवाब क्या आता है जी, हेलमेट चोरी हो रहा था। हमारे यहाँ जवाब क्या आता है कि जी पान खा रहे हैं हम, थूकेंगे कैसे। हमारे यहाँ आम जवाब आता है सफोकेशन हो जाती है। तो बात यह है कि भाई पूरी दुनिया में आप तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें, तरक्की पजीर मुल्क देख लें, वहाँ डबल हेलमेट पहने जाते हैं। आप मूवीज देखें ना, आपको हर जगह नजर आएगा, पीछे भी बैठा, पीछे भी बैठे में। क्यों? उसकी भी जान प्यारी है। हादसा होगा तो वो हादसे में ये थोड़ी देखा जाएगा कि भाई जिसने हेलमेट पहना था उसको तो अल्लाह ने बचा लिया और जिसने नहीं पहना था वो चला गया। ऐसे नहीं हुआ। आपको पहनना है, फराइज में शामिल है वो सारे। तो हम लोग वन वे, किसको नहीं पता कि वन वे जाना गलत है? कोई भी आ सकता है सामने, स्पीड में आ गया, ओवर स्पीड जा रहे हैं, तो इसको हमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप ओवर स्पीड नहीं जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप वन व्हील पे चला रहे हो, तो ये तो देखिए, ये चंद चीजें हैं। आप हेलमेट पहने, आप सिग्नल वायलेशन ना करें, आप वन में ना जाएं, आप जेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हो, आप डबल पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करें, ठीक है? आप वन व्हीलिंग ना करें, कभी भी आपका चलान नहीं आएगा। जो बाकी इतनी दुनिया घूम रही, 45 लाख मोटरसाइकिलें शहर पे घूम रही है, सबके तो नहीं चलान आ रहे। जिन्होंने हेलमेट पहने हैं उनके तो नहीं आ रहे। डंपर्स को किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि मोस्टली तो आपके ही अल्फाज है कि मोस्टली तो रजिस्टर ही नहीं। जब इसके ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, जब इसके दौरानिया बढ़ा अमवात का, तो उसके बाद जब क्रैकडाउन हो तो पता चला कि मोस्टली कराची में जो बेहंगम ये घूम रहे हैं डंपर, ये तो रजिस्टर ही नहीं। इसको किस तरह से मैनेज किया? देखिए, अभी मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट में खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि वाकयात में कमी आई है। देखें, डंपर्स रजिस्टर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। मसला ये कि वो दूसरे सूबों के रजिस्टर्ड हैं, लसबेला के रजिस्टर्ड हैं, पंजाब के रजिस्टर, केपीके के रजिस्टर हैं। लेकिन ये अब हम इस वक्त सिर्फ सिंध एक्साइज पुलिस का डेटा हमारे पास आ रहा है,
लेकिन वो ये अब जो है ना ये काम भी इंशाल्लाह नज़दीकी तौर पे ख़त्म होने जा रहा है कि जितने भी एक्साइज डिपार्टमेंट हैं पूरे पाकिस्तान के, पूरे सूबाई गवर्नमेंट जो है वो सब एक पेज पे आ गए हैं। तो ये सारों का डेटा जो है आपस में शेयर हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ अरसे में ऐसा ही हो जाएगा कि अगर कोई पंजाब की गाड़ी हमारे यहाँ वायलेशन करती है तो हम उसको टिकट इशू कर सकेंगे। इसी तरह हमारी सिंध की गाड़ी अगर पंजाब में कोई वायलेशन करेगी तो वो भी उसको टिकट इशू कर सकेंगे। इस वक्त तक वो भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो डेटा शेयरिंग हो रही है। अब उसका हल ये था कि हमने फिर उसको उसके अंदर वो डाल दिया ट्रैकर का निज़ाम। तो ट्रैकर तो अब ट्रैकर के लिए ज़रूरी नहीं है वो कहाँ का रजिस्टर हो। ट्रैकर के लिए तो ज़रूरी है कि उसका ट्रैकर हो, ट्रैकर ऑन हो, हमारे पता पास चलना अच्छा चाहिए एड्रेस। ना कि यस, कौन मालिक है, किसके अंडर ये चल बिल्कुल रहा पता है। लग जाता है। अब जितने वाटर टैंकर हैं ये सारे क्यूआर कोड बेस हैं। इनको वाटर टैंकर से अपना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने क्यूआर कोड लगाया हुआ है। वो डेटा सारा हमारे पास मौजूद है थ्रू ट्रैकर्स। वो जैसे ही हम उसका नंबर डालते हैं वो पूरा ट्रैकर का उसका पूरा कौन मालिक है, कितने ड्राइवर हैं इसके ऊपर, अभी ये कहाँ चल रहा था, किस स्पीड पे चल रहा था, उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है। और अगर मौके पे वो चल रहा होगा 30 से ऊपर तो हमारे सिस्टम में वो पॉपअप करता है, उसका टिकट जनरेट हो जाता है। ये तो चले कुछ रजिस्टर है, लेकिन एक डंपर माफिया वाली आवाज़ भी आपने सुनी होगी और है। उसका किस तरीके से देखते हैं मामला, क्योंकि वो तो जब आवाम के हाथ है नहीं आवाम तो मुश्तैल रजिस्टर, हो जाती है। नहीं अब तो वो बड़े बहुत तेजी से रजिस्टर हो रहे हैं। हमें शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बात समझा लेने में। फिर जब उनको बात समझ आएगी, सबसे बड़ा फायदा तो डंपर के मालिकान को खुद हुआ है कि उनको देखे ना, अब उनको खुद भी पता है कि हम अब सो रहे हैं घर में, रात को भी डंपर हमारा जो है वो हमारे काबू में है, ट्रैफिक पुलिस के काबू में है। पहले तो वो ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर जो मर्जी करता फिर कोई नहीं पूछने सही वाला है। था। तो एक रात में सारी चीजें नहीं ठीक हो सकती। हमने अगर 5-6 महीने में ये 23% ग्राफ एक्सीडेंट का नीचे इन इकदाम से गिरा दिया है, तो मुस्तकबिल में जैसे जैसे सिस्टम आगे चलता जाएगा ये और सिस्टम बेहतर होता जाएगा। और डेली की बुनियादों पे हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन इसकी बढ़ रही है। डेली की बुनियादों पे 30, 40, 50, 70 गाड़ियां, वाटर टैंकर, डंपर, ये सारे के सारे इसकी तादाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन में बढ़ती चली जा रही है। सर आखिरी आपसे सवाल करूंगा, फिर इस शो का अख्ताम करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान में चीज़ें शुरू तो हो जाती हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जाता, ये मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल मेंटेन होगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं मेंटेन होगा। ये कोई इतना छोटा मंसूबा नहीं है कि बिल्कुल ये इसको कोई नहीं देखेगा। इसको गवर्नमेंट देख रही है, इसको पूरा एक निज़ाम है इसको देखने का। और ये बहुत बड़ी समझो इसके अंदर मेहनत हुई हुई है और उसके अंदर कानून साजी हुई हुई है पूरी। और ये असम्बली से और ये सारों से हो के बाद यहाँ तक पहुँची हुई है। तो ख़त्म क्यों होगा, ये आगे जाएगा। ख़त्म इसमें से जो होगा वो इंशाल्लाह ताला वायलेशन ख़त्म होगी, रोड एक्सीडेंट ख़त्म होंगे, बहुत मिनिमाइज़ हो जाएंगे। आने वाले लोगों को इसके समरात बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये है कि आप इसको ना ओन करें। आप एज अ पब्लिक देखें, हम भी यूनिफॉर्म में है ना, लेकिन है तो शहरी इसी शहर के। सही है। गाड़ी हम भी यहीं चलाते हैं, हमारी औलाद भी इन्हीं रोडों पे चल रही है। तो आप इस सिस्टम को ओन करें, तनकीद बनाए तनकीद। हाँ ठीक है, हमारी गलतियां भी होंगी, हमारे बीच में कोई एरर भी होंगे, लेकिन उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे सहूलत सेंटर मौजूद हैं, हमारे कॉल सेंटर मौजूद हैं, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, दफातर खुले हुए हैं, एसएसपीज बैठे हुए हैं। आपकी जो जायज़ कंप्लेन होगी उसको बिल्कुल एंटरटेन किया जाएगा, ख़त्म किया जाता है। बहुत सारे सुनने वालों को ये मेरी बात पता भी लगी होगी। फिर आपको गवर्नमेंट ने एक वो वेवर दिया हुआ है, पहला चालान आपको बिल्कुल तालीम की हद तक समझे एजुकेट किया जा रहा है आपको। कि आपको पहला बाइक वाले को चालान आया, उसने पहले तो पढ़ा जी 5,000 रुपये का चालान, तो वो तो एकदम सहम गया जी 5,000 का चालान कैसे आ गया मेरा। और फिर उसके बाद लेकिन जब उसको पता लगता है कि हाँ मेरे को अगर मैं 14 दिन में भरूंगा तो 2,500 है, एक तो वो रिलीफ। फिर उसको जब ये पता लगता है कि नहीं जी पहला चालान गवर्नमेंट ने मुझे मतलब मेरा माफ़ किया हुआ है, वेवर दिया हुआ है या मेरी सिखलाई के लिए दिया हुआ है, तो उसका दिल मुतमईन होता है कि यार मैंने चलो ये गलती की है और गवर्नमेंट ने उन्होंने मुझे पहला चालान मेरा जो है उसको एक तरह का मुझे उन्होंने वेव कर दिया है, तो मैं आइंदा ये वायलेशन नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने जब शुरू में ये सब हुआ था एक्सट्रीम लेवल पे चालान हुए थे और आवाम परेशान हो गई थी क्या कह रहे हो, तो फिर बीच में ये आया कि इन सबको पहला चालान नहीं पहले दिन से था ये, द फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सीएम साहब हैज अनाउंस्ड कि जो पहला चालान है वो आपका डिफरमेंट होगा, वो आपका वेवर होगा सारा। तो अभी तो अगर वो देखें ना, ज्यादातर लोग तो अभी वेवर देख रहे हैं, जिसका चालान आता है वो वेव करा लेते हैं फौरी तौर के ऊपर उसको। तो अगला चालान जब आएगा, जब आप दोबारा ये वायलेशन करेंगे तो वो आपका वेवर लग के आ जाएगा, क्योंकि आपको चालान पहला वेव करने का मकसद ये है कि आप ये दोबारा ना करें। अगर आप दोबारा वो करेंगे तो फिर तो आपने बात उससे सीखी ना, इसलिए आपको उसका तो दोबारा सेम करना है। व्हीकल का दौरानिया कम हुआ है कि पहली बार चालान हुआ वेव हो गया, अब दूसरी बार सेम व्हीकल फिर से ऐसा हुआ है क्या? फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। लोग मतलब समझदार हैं, वो समझ रहे हैं अभी 5,000 रुपये का फाइन कम नहीं है। और इस फाइन को देखें,
हम पे बड़ी तनकीद हुई शुरू से ही कि जी आपने बहुत हैवी फाइन रखा है, बहुत हैवी फाइन, गवर्नमेंट ने बहुत हैवी फाइन। इसको बकायदा सोच समझ के हर लिहाज से इसकी इसकी मतलब देख के फिर अगर हम भी दूसरे सूबों की तरह अगर 200-200 रुपए 500-500 रुपए फाइन रखें, तो अब 200 रुपए फाइन अगर आप किसी मोटरसाइकिल वाले को तो कर ऐसे रहे ही हैं, देगा, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वो कहेगा जी आप मुझे महीने में 10 कर लें, 20 कर लें। तो वहाँ उन सूबों में तो जब ये गाड़ियाँ पकड़-दकड़ शुरू हुई, ऐसी मोटरसाइकिलें भी निकली जिनके ऊपर 300-300 चालान थे। हम्म। तो उसने सीखा तो कुछ नहीं, उल्टा वो 300 चालानों को अपने ऊपर उसने जो है वो ठप्पा लगवा लिया। तो अब ये हैवी चालान रखने का मकसद ही ये था कि ये भाई कोई ये वो नहीं है, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है। आपने ये ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है आप। ये तो आपको जो वायलेशन करेगा, उसके ज़हन में होना चाहिए कि मुझे ये इतना फ़ाइन पड़ना है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी के हिसाब से फ़ाइन कभी भी नहीं किए जाते। अपने माशरे को भारी चालान किया भारी जाता है, चालान किए जाते हैं ताकि आपको बुरा माशरे को लगे। वो सेफ़ माशरा जो है वो डेवलप किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और काफ़ी सारी डिटेल हमें मिली, और मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को हमारे कैमरे के तहत और आपके तवज्जुह से बहुत कुछ पता चला होगा जो नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिटेल नहीं पता। अच्छा। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जाए, आवाम भी साथ दे और महकमा भी अपना काम दयानतदारी ईमानदारी से करता रहे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार ऐसे ही किसी शो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।